मंदराचल और वासुकी का चयन। समुद्र मंथन की अद्भुत और रहस्यमयी कथा में मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग की भूमिका केंद्रीय है। यह अध्याय हमें उस प्रक्रिया की ओर ले जाता है जहां इन दोनों का चयन हुआ और उन्हें इस दिव्य कार्य के लिए तैयार किया गया। दुर्लभ मंदराचल पर्वत की खोज। समुद्र मंथन के लिए सबसे पहली चुनौती थी एक विशाल और स्थिर मंथनी का चयन करना। देवताओं और असुरों ने आपस में विचार किया, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस दिव्य कार्य को पूरा कर सके। ऐसे में भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत का सुझाव दिया। मंदराचल पर्वत स्वर्ण के समान चमकता हुआ अपनी ऊंचाई और स्थिरता के लिए प्रसिद्ध था। इसे सृष्टि का आधार भी माना जाता है, लेकिन समस्या ये थी कि इतना विशाल पर्वत समुद्र के बीच लाना असंभव था। देवताओं ने भगवान इंद्र की सहायता से इसे लाने की योजना बनाई। सभी देवता और असुर मिलकर पर्वत को उठाने का प्रयास करने लगे। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, धरती कांप उठी और पर्वत के चारों ओर भारी गड़गड़ाहट होने लगी। कई प्रयासों के बावजूद इसे उठाना असंभव लग रहा था। भगवान विष्णु की सहायता। जब सभी प्रयास विफल हो गए, तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने गरुड़ को आदेश दिया कि वह मंदराचल पर्वत को अपने पंखों पर उठाकर समुद्र के मध्य में स्थापित करे। गरुड़, जो अपनी गति और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, इस कार्य को तुरंत पूरा करने के लिए सहमत हुए। गरुड़ ने मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र के मध्य तक पहुंचाया। जैसे ही पर्वत को समुद्र में रखा गया, उसकी विशालता और भार के कारण वह नीचे डूबने लगा। इसे देख देवता और असुर घबरा गए। भगवान विष्णु का कच्छप अवतार। समस्या को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना कच्छप अवतार धारण किया। उन्होंने स्वयं को एक विशाल कछुए के रूप में परिवर्तित किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संतुलित किया। उनका यह अवतार न केवल एक तकनीकी समाधान था, बल्कि यह भी संकेत देता है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण होती है। वासुकी नाग का चयन। अब बारी थी रस्सी की। समुद्र मंथन के लिए ऐसी रस्सी चाहिए थी जो मजबूत और लचीली हो। भगवान विष्णु ने वासुकी नाग को इस कार्य के लिए चुना। वासुकी नाग, जो नागराज थे और अपनी दिव्यता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, इस कार्य के लिए उपयुक्त माने गए। वासुकी नाग के पास जब ये प्रस्ताव पहुंचा, तो वे असमंजस में पड़ गए। वे जानते थे कि यह कार्य उनकी शारीरिक शक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन देवताओं और भगवान विष्णु की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्होंने इस कार्य में सहमति दी। देवताओं और असुरों के बीच रस्सी को लेकर विवाद। जब मंथन शुरू करने का समय आया, तो वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन असुरों ने मांग की कि वे नाग के मुख वाले भाग को पकड़ेंगे, जबकि देवताओं को पूंछ वाले भाग को पकड़ना होगा। देवताओं ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि असुर अपनी अधीरता के कारण जल्द ही परेशानी में पड़ेंगे। वासुकी नाग का मुख भाग विषैला था और जैसे ही असुरों ने उसे पकड़ा, वे विष की गर्मी से परेशान होने लगे। समुद्र मंथन की तैयारी पूरी होती है। अब मंदराचल पर्वत समुद्र के मध्य में कच्छप की पीठ पर स्थिर था। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। देवता और असुर दोनों ने अपनी अपनी जगह ले ली। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु सभी इस प्रक्रिया की देखरेख कर रहे थे। चारों ओर देवताओं का जयकार गूंज रहा था और समुद्र की लहरें शांत हो चुकी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरी सृष्टि इस अद्भुत मंथन के लिए तैयार हो गई हो। रहस्यमयी वातावरण। मंथन शुरू होने से पहले का दृश्य बहुत रहस्यमय और आकर्षक था। समुद्र की गहराई में एक अजीब सा सन्नाटा था। मंदराचल पर्वत के चारों ओर नीले और स्वर्णिम प्रकाश की किरणें फैल रही थी। वासुकी नाग अपनी दिव्यता के साथ चमक रहे थे। ये दृश्य न केवल देवताओं और असुरों के लिए, बल्कि ब्रह्मांड के लिए भी अभूतपूर्व था। सभी जानते थे कि इस मंथन के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसा प्रकट होगा जो सृष्टि को हमेशा के लिए बदल देगा। मंथन शुरू होने की तैयारी। जैसे ही देवताओं और असुरों ने मंथन शुरू करने के लिए अपनी जगह ली, भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, ये कार्य केवल एक साधारण मंथन नहीं है, ये जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को प्रकट करेगा। जो इसमें धैर्य और समर्पण दिखाएगा, वही अमृत का पात्र बनेगा। देवताओं और असुरों ने अपनी पूरी शक्ति के साथ मंथन की प्रक्रिया शुरू की। यह अध्याय मंदराचल और वासुकी के चयन की रहस्यमयी कथा को दर्शाता है, जो न केवल भौतिक संघर्ष का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हर महान कार्य में सही साधनों और धैर्य का महत्व कितना है। अगले अध्याय में समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू होती है और उससे जुड़े अद्भुत और रहस्यमयी घटनाओं का खुलासा होता है।